दोस्तों, अपने देश में जहां बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में। और वहीं रेगुलर कोर्सेज बहुत सारे कराए जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जो काउंसिल से एफिलिएट होते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस कोर्सेज का भी प्रावधान है और अब 2018 से ऑनलाइन एजुकेशन का भी प्रावधान है हिंदुस्तान में। मतलब आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए चाहे कोई भी कोर्स हो, किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में कोई भी गवर्नमेंट संस्था हो या कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए आप जाएं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। डिस्टेंस एजुकेशन के अलावा ऑनलाइन एजुकेशन भी उसी तरह से मान्य है जैसे बाकी कोर्सेज मान्य होते हैं। क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करता है वो करता है यूजीसी, और साथ ही यूजीसी के ऊपर जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि यूजीसी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज काम करती हैं उनकी गुणवत्ता को भी चेक करने के लिए नैक बना दिया गया है कि नैक एक्रेडिटेशन जरूरी है अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन चलाना या आप अगर चाहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन चलाना। क्योंकि अपने देश में पहले ऐसे कई सारे स्कैम हुए कि अप्रूवल तो यूनिवर्सिटीज ने ले लिया और बाद में एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन को चलाने के नाम पर, कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया गया। दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन एजुकेशन चलाती है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन चलाती है तो कुछ शर्तें हैं यूजीसी की, जो शर्तों को अगर पूरा नहीं करते तो वो ऑनलाइन एजुकेशन चला ही नहीं सकते। ऑनलाइन एजुकेशन चलाने के लिए क्या क्या शर्तें दी हैं सरकार ने, उन शर्तों के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि अगर आपने एडमिशन लिया है किसी भी ऑनलाइन कोर्स में और वो यूनिवर्सिटी उन शर्तों को पूरा नहीं करती है तो आपका कोर्स किसी काम का नहीं, डिग्री किसी काम की नहीं, और डिग्री नल एंड वॉइड कर दी जाएगी, साथ में उस यूनिवर्सिटी को भी बैन कर दिया जाएगा। कौन कौन सी है वो शर्तें, चलिए जानते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन पर किसी भी तरह की एडमिशन रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोर्स के बारे में कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन लेती है या फिर किन कोर्सेज में ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन देती है यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास ऑनलाइन का अप्रूवल ही नहीं बट फिर भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं। कोई भी एडमिशन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपका कोई भी किसी भी तरह का डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आपके दिल में कोई सवाल है, आपको उसका जवाब हमारे इस चैनल पर आपको जरूर मिलेगा, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई रेगुलर यूनिवर्सिटीज पर, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी हमारे इसी चैनल पर यूनिवर्सिटीज पर। बहुत सारे कोर्सेज पर भी हमने वीडियो बनाई, जिन भी कोर्स के बारे में आपने सजेशन किया या हमें कमेंट बॉक्स में पूछा, हमने उस कोर्स पर वीडियो बनाया। डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर बहुत सारी वीडियोस और ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर भी, पर आपको जान लेना चाहिए अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो किन शर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उन शर्तों का ध्यान नहीं रख रही है जो यूजीसी ने इम्पोज की है, डेब ने इम्पोज की है, तो आपकी डिग्री किसी काम की रहेगी नहीं। कैसे आप चेक करेंगे, पहले आप ये जान लीजिए। सबसे पहले तो आप जाइए और टाइप कीजिए www.deb.ugc.ac.in। जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद जो इंटरफेस खुलता है पूरी वेबसाइट का, ऊपर डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम लिखा हुआ रहा होगा, आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, पहले लिखा है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, नीचे लिखा है ऑनलाइन लर्निंग। क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग पर ही आज हम बात कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले ही इंट्रोडक्शन जहां लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है, इन अ लैंडमार्क रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज नोटिफाइड। यूजीसी ने बोला नोटिफाई किया इस चीज के लिए कि ऑनलाइन कोर्सेज और प्रोग्राम्स, अगर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोग्राम्स जो हैं, रेगुलेशन 2018 में जो रेगुलेशन आया जुलाई 4 को 2018 में, उसने कुछ कंडीशंस दी। कंडीशन क्या बोलता है उसमें, जैसे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन ऑफर सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट्स कोर्सेज वो करा सकते हैं, डिप्लोमा करा सकते हैं, डिग्री प्रोग्राम करा सकते हैं, फुल फ्लेज ऑनलाइन मोड इन ओनली दोज डिसिप्लिन्स, सिर्फ उन्हीं डिसिप्लिन्स में चलाएंगे विच इट हैज ऑलरेडी बीन ऑफरिंग द सेम और सिमिलर प्रोग्राम। जो लोग की वही कोर्स, सिमिलर तरह के जो कोर्सेज हैं अपनी यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं, उन कोर्सेज को, प्रोग्राम को, कोर्सेज को इन रेगुलर मोड, अगर रेगुलर मोड में अभी अगर चल रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी में, या फिर ओपन एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस या ओपन में अगर वो चला रहे हैं, लर्निंग मोड एंड फ्रॉम विच एटलीस्ट वन बैच हैज बीन पास्ड। ये बात आपको जाननी चाहिए।
कोई यूनिवर्सिटी बनी ही अभी है 3 साल पहले या 2 साल पहले और वो बोले कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन में आपको कोर्सेज करा सकता हूँ, इम्पॉसिबल है। ये बोलते हैं कि जो कोर्स आप कराने के लिए अभी ऑनलाइन शुरू कर रहे हो, आपका कम से कम एक बैच पास हो जाना चाहिए, वरना आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स नहीं चला सकते। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी जो गलत तरीके से कोर्स करवाती है। अगर ऐसा है तो आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि हम अगर कुछ सालों की बात करें तो पहले मतलब कोविड से पहले की भी अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज थी जो बहुत तरह के स्कैम करती थी। डिस्टेंस एजुकेशन ने बंटाधार किया हुआ था एजुकेशन सिस्टम का। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज ने डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्सेज कराए, बस वो लेते गए एडमिशन लाखों की तादाद में। हालांकि जो 2005 का प्रोफेसर यशपाल का जजमेंट जो एक आया जिसमें बताया गया कोई भी यूनिवर्सिटी अपना ऑफ कैंपस सेंटर नहीं बनाएगी, बट यूनिवर्सिटीज बाज नहीं आती। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी चलती हैं अपने देश में, सबसे पहली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसके बाद से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बननी शुरू हो गई। और पहली जो डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी बनी वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अपने देश में बनी थी। जितनी भी डिस्टेंस में अप्रूवल्स यूनिवर्सिटीज को मिला, ज्यादातर ने उसका मिसयूज किया। अलग अलग जगह पे सेंटर बना दिए, एग्जाम्स कराने का कोई पता नहीं, जहां मन चाहा वहीं एग्जाम्स करा दिए। जबकि क्लियरली यह मेंशन होता है कि जो गवर्नमेंट रूल देती है डिस्टेंस एजुकेशन भी करनी है तो आपको उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एग्जाम देने जाना होगा, जहां पर भी हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप हो। आपके जब एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम्स देने के लिए आप उसी यूनिवर्सिटी में आओगे जिस यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिया। पर ये ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं होता। आप चाहे दुनिया में कहीं भी बैठे हो, किसी भी कंट्री में बैठे हो, सिर्फ आपके पास नेट फैसिलिटी होनी चाहिए तो ऑनलाइन आकर आप अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, सभी पूरी तरह से ऑनलाइन। कोविड-19 के बाद तो सिस्टम पूरा ही बदल गया। जैसे 18 में जो यूजीसी ने रेगुलेशन पास किया, पर जब ये कोविड-19 आया तो उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन जो सिस्टम है बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी क्वालिटी मेंटेन करती हैं जो चाहें तो ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इसका मिसयूज करेगी। उसी के लिए एक बैरिकेटर लगा दिया नेक का। तो यूजीसी ने मतलब डैब ने ऐसा कहा कि ठीक है, अगर आप लोग एलिजिबल हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, सभी को अप्रूवल दिया 2019 में, बोला कि आप एडमिशन लो। बट आपको याद रहे कि जो नेक का जो एक क्राइटेरिया है, आप अभी 3.26 से आपको 4 तक पहुंचाना है ग्रेड को, ताकि हम आगे भी आपको अप्रूवल दे सकें। और दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं, हालांकि ये बात मैंने कई बार अपनी वीडियो में बोली है, आप अगर नए हो तो आप समझोगे कि ज़्यादातर क्या मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर ही नहीं पाई। और 4 तक छोड़ो, उन्होंने आगे डिस्टेंस की डिमांड इसलिए नहीं की क्योंकि वो उस लायक थे ही नहीं। अब ये क्या बोलता है कि लर्निंग मोड जो ऑनलाइन लर्निंग है, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आपकी जो यूनिवर्सिटी करवा रही है ऑनलाइन प्रोग्राम तभी वैलिड होगा, तभी मान्य होगा, वरना नहीं होगा। क्या क्या होगा? वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट्स होने चाहिए उनकी वेबसाइट पे। एनिमेटेड जो भी कुछ आपको वीडियोस बनानी है वो बनाइए, एनिमेशन अवेलेबल होना चाहिए। सिमुलेशंस और वर्चुअल लैब्स, ये सब होना चाहिए। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही बोलता है। दूसरा पॉइंट में क्या बोलता है दोस्तों, कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी करवाएगी ऑनलाइन एजुकेशन को, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए, कोई भी कहीं चाहे तो ले सके, कहीं से निकाल सके। ई बुक्स होनी चाहिए और इलस्ट्रेशन ये भी होना चाहिए। साथ में अगर वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देखते हैं, मतलब हर तरह के डेमो होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरेक्टिव सिमुलेशंस होने चाहिए। Whenever required, जब भी जरूरत पड़े तो ये अवेलेबल कराओगे स्टूडेंट्स को। जब भी जरूरत पड़े तो आपकी वेबसाइट पर पहले से ही अवेलेबल हो तो अच्छी बात है। मतलब कि ये चाहते हैं कि MBA अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है या किसी भी कोर्स को ऑनलाइन करना चाहता है तो स्टूडेंट को एक्सपोजर कैसे मिलेगा। दोस्तों, कई सारे कोर्स ऐसे हैं जो डिस्टेंस में आप कर ही नहीं सकते, ऑनलाइन भी नहीं कर सकते। उनके लिए तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखेंगे, आप समझ जाएंगे कौन कौन से कोर्सेज ऑनलाइन या डिस्टेंस में आप कर ही नहीं सकते, बट फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। इसी का तीसरा पॉइंट भी आप पहले समझे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे वो करवाते हैं। अगला पॉइंट बोलता है रिलेटेड लिंक्स, मतलब कि जो भी कोई वेब रिसोर्सेज होते हैं दैट शैल कंटेन, मतलब सभी तरह के लिंक्स कंटेन होने चाहिए। ओपन कंटेंट होना चाहिए, नेट पर आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए। केस स्टडीज होनी चाहिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट
कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में भी जो भी आर्टिकल्स आप दे सकें वो भी आप देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, बस आपने ई बुक डाल दी, काम खत्म हो गया, 2-3 लेक्चर डाल दी, काम खत्म हो गया। इन सब से बात चलेगी नहीं। इवन की फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी होने चाहिए, जैसे कि इन्होंने बोला है। आप यहाँ पर डी पॉइंट में आप देखोगे सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, दैट शैल कंटेन एमसीक्यू होने चाहिए, प्रॉब्लम्स जो भी होंगी, क्विज़ेस होने चाहिए, असाइनमेंट्स भी होने चाहिए और सॉल्यूशंस भी होने चाहिए उसके। डिस्कशन फॉर्म टॉपिक होने चाहिए एंड सेटिंग अप एफएक्यू, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी होने चाहिए। क्लासिफिकेशंस ऑन जनरल मिसकंसेप्शंस, मतलब ये सब चीजें जो ये 4 चीजें मेंशन की है ना, ये होना जरूरी है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसको नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ ये डाल दिया और वहां पर आने के बाद में लेक्चर्स हो नहीं रहे हैं या फिर डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है कि स्टूडेंट प्रेजेंस ही मार्क नहीं करवा रहा है। अपनी प्रेजेंस मार्क होगी आपकी कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया डिस्टेंस एजुकेशन की तरह और आप पूरे साल नजर भी नहीं आए, सिर्फ एग्जाम देने के लिए पहुंच गए, बस एग्जाम दे दिए। ऐसा यहां नहीं चलेगा ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ इतनी सी परमिशन आपको देता है कि आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप यूनिवर्सिटी मत आइए, यूनिवर्सिटी आने की जरूरत आपको नहीं है, आप जॉब कीजिए जहां आप जॉब कर रहे हैं, आप फर्दर कुछ तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आप करते रहिए, ऑनलाइन एजुकेशन ले लो, बट उसके लिए भी एक्सपोजर होना चाहिए। मतलब आप आए ऑनलाइन, अपने लॉग इन करें, आप जाकर ई बुक्स वगैरह देखें, लेक्चर्स देखें, वहां पे अपीयरेंस अपनी मार्क करवाएं, और ताकि आगे जाकर जो एमबीए आपने ऑनलाइन किया वो ऐसे ही ना हो। मतलब सिर्फ आपने एमबीए की डिग्री ले ली और आता आपको कख नहीं, ऐसे अगर कुछ होगा तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो मान्य नहीं होगी। दोस्तों आपको मैंने जो ये पूरा डिटेल आपको बताई जो अवेलेबल है यहाँ पर डेप की साइट पर, इसको लेकर कोई भी डाउट्स आपके दिल में है या किसी भी कोर्स पर, किसी भी टॉपिक पर, डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन पर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप जरूर दें। और साथ ही अगर आप ऑनलाइन एमबीए करने की सोच रहे हैं या आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी सजेशन आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसका भी हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन रिलेटेड हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि किसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।